सुनीता फ़ोन पर प्रेमी से बोलती है। बाबू कैसे हो? अश्विन बोला, तुम तो शादी करके चली गई हो, अब पूछती हो कैसे हो? सुनीता बोली, अरे यार उदास क्यों होते हो? मेरी शादी के बाद पहला करवा चौथ है, वह मैं तुम्हारे लिए रखूँगी, तुम्हारी लंबी उम्र की दुआ करूँगी। वह खुश होते हुए बोला, और तुम्हारे पति के लिए व्रत कौन रखेगा? वह हंसते हुए बोली, उस खड़ूस को व्रत की क्या ज़रूरत, वह तो पत्थर दिल है, उसमें कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं उसे ना उसे प्यार करना आता है न बात करनी आती है, हर समय मुँह फुलाए रहता है, फैक्ट्री में काम करके लेट तक आता है, फिर खाना खाते ही सो जाता है। उसे मेरे शरीर के सिवाय मुझसे कोई मतलब नहीं है। प्यार तुम मुझे आज भी तुमसे ही है। बाबू तुम्हारी बहुत याद आती है। अश्विन बोला, झूठी हो तुम, सिर्फ बात करके दिल बहलाती हो। अगर मुझसे प्यार करती तो कभी मुझे भी खुद को छूने देती। सुनीता बोली, ऐसे मत बोलो यार, तुमसे तो मुझे सच्चे वाला प्यार है, जिस्म का नहीं, दिल का नाता है। तुमसे प्यार नहीं करती तो क्या तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखती? कल रात को वीडियो कॉल करके व्रत खोलूँगी, टाइम पर फ़ोन उठा लेना। सुनीता का पति वसंत फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर था। घर का खर्च चलाने और कर्ज का बोझ कम करने के लिए ड्यूटी के साथ ओवरटाइम भी करता था, इसलिए सुनीता को टाइम नहीं दे पाता था। थक हार कर होने के कारण कभी कभी सुनीता पर गुस्सा भी हो जाता था, इसलिए सुनीता को अपना प्रेमी फिर से याद आने लगा। मगर करवा चौथ वाले दिन वसंत फैक्ट्री नहीं गया। शादी के बाद वसंत की यह पहली छुट्टी थी। सुनीता ने पूछा, आज आप काम पर नहीं जाओगे क्या? वह बोला, कल तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आया था, बोल रही थी सुनीता भूख की बहुत कच्ची है, इसलिए उसका ध्यान रखना। वह बोली, जब मुझे भूख लगेगी तब आप क्या करोगे? वसंत बोला, तुम्हारे पास रहूँगा और क्या करूँगा? जब चांद उगने से पहले व्रत तोड़ने की कोशिश करोगी तब कान के नीचे कस कर एक थप्पड़ लगा दूंगा। वह नाक चढ़ाते हुए गुस्से में बोली, आपको और भी कुछ आता है क्या? आप काम पर जाओ, मैं मैनेज कर लूँगी। मगर वसंत काम पर नहीं गया। वह कुछ देर बाहर किसी काम से गया हुआ था। तब सुनीता के प्रेमी की वीडियो कॉल आई। वह खाना खाते हुए फ़ोन कर रहा था। बोला, कैसी हो मेरी जान? उसे खाना खाते देखकर सुनीता की भूख बढ़ गई। वह बोली, तुम्हें पता है आज मेरा व्रत है और तुम मुझे दिखा कर खाना खा रहे हो। मुझे नहीं करनी तुमसे बात। और सुनो, दोबारा फ़ोन मत करना। मेरे पति आज घर पर ही हैं। रात में व्रत खोलते समय मैं खुद फ़ोन करूँगी। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। वसंत लौट आया था। वह किसी दोस्त की बाइक मांग कर लाया था। आते ही ने सुनीता से बोला, चलो आज तुम्हें कहीं घुमा कर लाता हूँ। घूमने में मन लगा रहेगा, तब भूख भी नहीं लगेगी। सुनीता खुश होकर उसके साथ शहर की सैर पर चल पड़ी। ठंडी और सुहावना मौसम था। पहली बार पति के साथ बाइक पर बैठकर बाहर निकली थी। उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। सबसे पहले वह उसे सिनेमा हॉल में ले गया। दोनों ने साथ बैठकर एक प्यार भरी मूवी, अच्छी मूवी देखने के दौरान वह उसका हाथ पकड़कर बैठा रहा। सुनीता को याद आया कि वसंत ने भी आज कुछ नहीं खाया। वह बोली, आप कुछ खा लो, मेरा तो व्रत है। मगर आपका व्रत थोड़ी ना है। वसंत बोला, मैं भी तुम्हारे साथ रात को ही खाना खाऊंगा। तुमने मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है। भूख की कच्ची होकर भी मेरे लिए भूखी हो, फिर मैं तुम्हारे लिए भूखा क्यों नहीं रह सकता? वसंत के इतना कहते ही सुनीता के दिमाग में खलबली मच गई। वह सोचने लगी कि अश्विन तो उसे दिखा दिखा कर खा रहा था। उसे तो उसकी जरा भी परवाह नहीं थी। जिस खड़ूस से समझ रही थी, पत्थर समझ रही थी, वह बराबर में भूखा बैठा है। फिल्म ख़त्म हो गई थी, मगर सुनीता के दिमाग में एक नई फिल्म शुरू हो गई थी। उसका नज़रिया अचानक से बदल गया था। जब वह सिनेमा हॉल से बाहर निकल रहे थे, तब वसंत के हाथ पर सुनीता के हाथ की पकड़ कुछ बढ़ गई थी। वसंत मूवी के बाद उसे शहर के बाहर पहाड़ी पर बने मंदिर में ले गया।
250 से ज़्यादा सीढ़ियाँ देखकर वह घबरा गई। बोली, इतने ऊपर तक मुझसे नहीं चढ़ा जाएगा, मुझ में इतनी एनर्जी नहीं है। वसंत ने उसे गोद में उठा लिया, फिर एक एक कर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। वह वसंत की बाहों में सिमटी हुई उसके चेहरे को देख रही थी। आज उसे पहली बार पति की ताकत का एहसास हुआ। वह उसे लेकर ऐसे चल रहा था जैसे वह रुई की बनी हो। सुनीता ने आंखें बंद कर ली, मगर बंद आंखों से भी आज उसे वसंत ही दिखाई दे रहा था। सुनीता को लगा जैसे वह सदियों से इसी इंसान के साथ रह रही है। उसने एक बार अश्विन का चेहरा याद करने की कोशिश की, मगर उसे अंधकार के सिवा कुछ भी नजर नहीं आया। तो क्या अश्विन के लिए जो दिल में था वह सिर्फ छलावा था? सोते हुए अजीब सा एहसास हो रहा था। वह खुद के नाजायज प्यार को सोच सोच कर खुद से घिन आ रही थी। सीढ़ियाँ खत्म हो गई थी। वसंत ठहर गया था, मगर वह अभी भी उसकी बाहों की मजबूत गिरफ्त में आंखें बंद किए विचार मगन थी। वसंत बोला, उतरोगी या मंदिर तक ऐसे ही चलो? सुनीता ने घबरा कर आंखें खोल दी, फिर नीचे उतर कर वसंत की तरफ देखा। वसंत का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। सुनीता ने पहली बार गौर से वसंत का चेहरा देखा। वह उसे बहुत प्यारा और मासूम लगा। जब वे दोनों मंदिर में देवी माँ की मूर्ति के सामने खड़े थे, तब सुनीता मन ही मन कह रही थी, देवी माँ माफ़ कर दे, मैं तन तो कभी गंदा नहीं होने दिया, मगर मन गंदा था। आज वह भी निर्मल हो गया है। आज समझ में आ गया, माँ के 7 फेरों के बंधन से बड़ा कोई बंधन नहीं होता। जब वे वापस शहर की तरफ आ रहे थे, तब वह उससे चिपक कर बैठी थी। आज पहली बार उसका हाथ वसंत की कमर से लिपटा हुआ था। पूरे हक के साथ उसने वसंत को जकड़ रखा था। शाम हो गई थी, मगर वसंत घर जाने की बजाय कपड़ा मार्केट में चला आया। फिर वह सुनीता को एक बड़े से शोरूम में ले गया और बोला, अपनी पसंद की एक साड़ी खरीद लो, पैसे की चिंता मत करना, 2000 4000 जितनी भी महंगी तुम्हें पसंद आए खरीद लो। फिर वह शोरूम के बाहर बैठकर सुस्ताने लगा। जीवन में पहली बार भूखा रहने के कारण वह थक गया था। आधे घंटे बाद सुनीता एक थैली में सामान लेकर बाहर आई और बोली, 5200 का बिल है, ला दो पैसे। वसंत ने पैसे दे दिए। घर पहुंचने पर सुनीता बाथरूम में नहाने चली गई। वसंत ने जिज्ञासा वस्तुओं को देखा। फिर उसने सोचा, देखूं तो सही कैसी साड़ी खरीद कर लाई है। मगर जो ही उसने थैली में हाथ डाला और सामान बाहर निकाला, तो उसमें साड़ी नहीं थी। पुरुष के एक सुंदर सी ड्रेस थी। वसंत के पसंदीदा कलर का एक ब्लेजर था, उसी कलर की पैंट थी और एक सुंदर शर्ट थी। वह पागलों की तरह उस ड्रेस को देखता रह गया। आज 7000 से ज़्यादा रुपए खर्च हो गए थे। वह सोच रहा था 70 दिन तक एक एक घंटा एक्स्ट्रा ओवर टाइम करना पड़ेगा, तब इन रुपयों की भरपाई कर पाएगा। मगर सुनीता ने तो अपने लिए 1 रुपये की भी चीज़ नहीं खरीदी। जब सुनीता नहा कर बाहर निकली तो वह बोला, यह क्या है यार, मैं तुम्हारा दिन स्पेशल बनाने के लिए पैसे बचाए थे और तुम यह मेरे लिए खरीद लाई। सुनीता बोली, मेरे पास बहुत कपड़े रखे हैं जी, मगर आपके पास एक भी नई ड्रेस नहीं है। फिर मैं क्या करूँगी महंगी ड्रेस पहनकर? मैं तो चकोर हूँ और इस चकोर के चांद आप हो। मैं कैसी भी दिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, बस चांद सुंदर दिखना चाहिए। फिर चांद निकला, एक जमीन पर और दूसरा आसमान में। बसंत उसे ड्रेस में राजकुमार लग रहा था। सुनीता की नज़रें उससे से हट ही नहीं रही थी। वह अपने चांद को देखने के चक्कर में आसमान के चांद को देखना ही भूल गई थी। उधर सुनीता का प्रेमी फ़ोन पर फ़ोन करने की कोशिश करता रहा, मगर उसका फ़ोन नहीं लगा, क्योंकि सुनीता ने अपने दिल के साथ डिलीट करने के बजाय उसने फ़ोन से भी डिलीट कर दिया था। कहानी का मोरल, अच्छा बड़ा सुंदर कुरूप कोई नहीं होता। यह सामने वाले के नज़रिए पर डिपेंड करता है। अगर नज़रिया सकारात्मक है तो चांद सुंदर नज़र आएगा, अगर नज़रिया नकारात्मक है तो चांद में दाग नज़र आएंगे।
इसलिए अपने हम सफ़र को स्पेशल फील कराते रहिए। ज़िंदगी हसीन हो जाएगी। किसी का पति या पत्नी बनने का यह मतलब नहीं है कि आप उसके प्रेम के अधिकारी बन गए हैं। प्रेम पाने के लिए आपको भी प्रेम लुटाना होगा। धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।